सुंदरवन नाम का एक बहुत खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे और उस जंगल में कुछ ही दिनों बाद बारिशों का मौसम आने ही वाला था। तभी रानो चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, अरे दोस्तों, सुनो सुनो, कुछ ही दिनों बाद जंगल में बारिशों का मौसम आने ही वाला है, लेकिन हम सब ने अभी तक अपने घोंसला तैयार नहीं किए हैं, तो मुझे डर है कि कहीं अभी बारिश न हो जाए। इसलिए मेरा ख्याल है हम सभी को अपना अपना मजबूत घर बना लेना चाहिए, ताकि बारिश आने पर हमें कोई परेशानी झेलनी न पड़े। तभी भूरा चिड़ा रानो चिड़िया की बातों से सहमति जताते हुए सब पक्षियों से कहता है, हाँ रानो चिड़िया, सही बोल रही हो। हम लोगों ने अभी तक अपना घोंसला तैयार नहीं किया है। हमें बहुत जल्द अपना अपना घोंसला तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं, कब तूफानी रूप ले ले। इसलिए हमें जल्दी जल्दी अपने घोंसले तैयार करने होंगे। ये बात सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे रानो चिड़िया और भूरा भाई, तुम लोग अभी से घर बनाओगे? इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो बारिशों के मौसम में बहुत दिन है। मैं तो बाद में बना लूंगा आराम से अपना घर। अभी से क्यों परेशान होना? अरे नहीं कालू कौवा, हमें जल्दी से जल्दी घोंसला बनाना पड़ेगा। क्या पता किस टाइम बारिश हो जाए, मौसम का थोड़ी भरोसा होता है। वो तो हमें ही पहले से तैयारी करनी चाहिए, ताकि आगे चलकर हमें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। ये सुनकर कालू कौवा मन ही मन कुछ सोचने लगता है। इन लोगों को अपना घोंसला बनाने देता हूँ, फिर इन्हें डरा धमकाकर इनका घोंसला हथिया लूंगा और मुझे मेहनत करनी भी नहीं पड़ेगी। मुझे बना बनाया घर भी मिल जाएगा। ये बिल्कुल सही रहेगा। तभी भूरा चिड़ा कालू कौवा से कहता है, तो कालू कौवे बताओ, घोंसला बनाने के लिए हमारे साथ लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाओगे कि नहीं? अरे रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा, अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में बना लूंगा। तुम लोग जाओ और अपना पक्का घोंसला बना लो। ठीक है कालू कौवे, तुम्हारी मर्जी। चलो भूरा चिड़ा, हम लोग घोंसले के लिए लकड़ी इकट्ठा करने चलते हैं। फिर रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा जंगल में लकड़ी ढूंढते ढूंढते उड़ते उड़ते जा रहे थे। फिर एक जगह नीचे जमीन पर रानो चिड़िया को लकड़ियाँ पड़ी दिखती है। अरे सुनो सुनो भूरा चिड़ा, ये देखो यहाँ पर कितनी सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं। चलो नीचे चलो और देखो, ये बहुत मोटी मोटी मजबूत लकड़ियाँ हैं। चलो भूरा चिड़ा, इसे ले जाते हैं और अपना घोंसला इससे मजबूत बनाते हैं। फिर रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा लकड़ी को अपने अपने पंजे में उड़ते उड़ते घोंसले बनाने के लिए जा रहे थे। कुछ समय बाद रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा मेहनत करके लकड़ी से अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर तुरंत बादल गरजने लगता है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगती है। इसे देखकर रानो चिड़िया भूरा चिड़ा से कहती है, अरे देखो देखो भूरा चिड़ा, बारिश होने लगी है। ये तो अच्छा है, हमने वक्त रहते अपने घोंसले तैयार कर लिए, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। चलो अपने अपने घोंसले के अंदर चलते हैं। फिर उसी समय कालू कौवा और गौरी वहाँ आ जाते हैं। सुनो रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब इस घर में कौवी और मैं रहेंगे। अरे क्या बोल रहे हो कालू कौवे, हम लोगों ने कितनी मेहनत से अभी ये घर बनाया है और तुम ये कह रहे हो कि हम तुम्हें ये घर दे दे। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? तो क्या हुआ रानो चिड़िया, अब ये घर मेरा है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें चोंच मार मार कर घायल कर दूंगा। अरे कालू कौवे, ये क्या बोल रहे हो? खुद मेहनत करके घर नहीं बना सकते? हम लोगों ने अभी अभी मेहनत करके ये घर बनाया है। तो कालू कौवे, तुम यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ से चले जाओ, समझे या नहीं? अरे भूरा चिड़ा, तुम ज्यादा बकवास मत करो। अभी बहुत तेज बारिश हो रही है और मुझे रहने के लिए घर चाहिए, और ये घर मेरा है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो चोंच मार मार कर तुम लोगों को घायल कर दूंगा। जिंदगी में दोबारा कभी अपनी शक्ल पहचान नहीं पाओगे। ये सुनकर रानो चिड़िया डर जाती है और भूरा चिड़ा से कहती है, अच्छा कौवे, ठीक है, रख लो तुम इस घर को। चलो भूरा चिड़ा, हम लोग कहीं और जाकर रहने के लिए छत ढूंढते हैं। फिर रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा वहाँ से चले जाते हैं और कालू और गौरी उनके घर को हथिया लेते हैं। रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा पानी में भीगते भीगते उड़ते उड़ते जा रहे थे। अरे रानो चिड़िया, कालू कौवे ने तो हम लोगों का घर हथिया लिया, और इस बारिश में हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे तो हम बारिश में भीगते हुए बीमार पड़ जाएंगे। चलो चलो भूरा चिड़ा, थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ ना कुछ रहने के लिए छत तो मिल ही जाएगा।
फिर थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक बड़े से घर में जादूगरनी लाडो चिड़िया बैठी हुई दिखाई देती है। अरे चिड़िया और चिड़ा, तुम लोग इतनी बारिश में क्यों भीगते भीगते रहे हो? रहने के लिए तुम्हारे पास छत नहीं है क्या? हाँ जादूगरनी जी, रहने के लिए हमारे पास छत नहीं है, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? फिर जादूगरनी लाडो उन दोनों को अंदर बुला लेती है और फिर रानो चिड़िया अपनी सारी समस्या उस जादूगरनी को बता देती है। ठीक है रानो चिड़िया, तुम लोगों को रहने के लिए घर चाहिए तो मेरे पास एक जादुई पानी है जिसे पेड़ के जड़ पर डालते ही उसका फल एक बड़ा सा घर बन जाएगा और उसमें तुम आराम से रह पाओगे। उस घर में तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें होंगी। ठीक है जादूगरनी, जैसा आपने बोला है मैं वैसा करूँगी। चलो अब मैं जाती हूँ, क्योंकि इस जादुई पानी को पेड़ में डालकर एक बड़ा सा घर भी बनाना है। फिर रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा बारिश में भीगते हुए वहाँ से चले जाते हैं और जादूगरनी लाडो ने जैसा बोला था वैसा ही रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा वो जादुई पानी सेब के पेड़ की जड़ों में डाल देते हैं और तभी एक जादुई सेब का घर उस पेड़ पर तैयार हो जाता है, जिसे देख वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह रानो चिड़िया, अब चाहे कितनी भी बारिश हो जाए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हम जादुई सेब के अंदर हैं। हाँ, ये जादुई सेब घर अंदर से बहुत अच्छा है। अब कितनी भी बारिश हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हम खूब एंजॉय करनेंगे इस बारिश को। और दूसरी तरफ कालू और गोरी का घर तेज बारिश और आंधी तूफानों से उसका घर टूट गया था और वो दोनों घर टूटने के कारण पानी में बहुत ज्यादा भीग गए थे। फिर भीगते हुए कालू और गोरी रानो चिड़िया के सेब घर के पास आते हैं। अरे रानो चिड़िया, ये सेब का घर तुमने कैसे बनाया? हमें भी अंदर आने दो, हमारा घर टूट गया है और हम लोग बारिश में भीग रहे हैं। अरे कालू कौवे, हम तुम्हें अंदर आने नहीं देंगे क्योंकि तुमने हम लोगों का घर हथियाया है। अरे रानो चिड़िया, अब हमें अपने किए पर पछतावा हो रहा है, प्लीज अंदर आने दो। नहीं कालू, हमने कितनी मेहनत से घर बनाए थे और उस पर तुम लोगों ने कब्जा कर लिया। अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम बिना घर के बारिशों में भीगते हुए रहो। तुम्हें ये कहावत याद है ना, जैसा करनी वैसा भरनी। कालू और गोरी खुले आसमान के नीचे बारिश में भीगते हुए बैठे होते हैं और अपनी गलती पर पछता रहे थे। वहीं रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा अपने सेब घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।